अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 18 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आइए दीदी, आपको मेरा कक्ष तो याद है ना? हाँ, कुछ भी नहीं बदलाया, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा। पिताजी के हवन की वही मधुर गंध हर कक्ष में फैली हुई है। जहां भी देख रही हूँ पुरानी यादें उभरकर सामने आ रही हैं। बचपन से जुड़ी हुई सारी यादें, ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की बात थी, जब हमें विश्वास था कि हमारे हर दुख, हर चिंता का समाधान माँ और पिताजी के पास अवश्य होगा। दीदी, एक बात पूछूं? आप सुखी तो है ना? क्यों? लग नहीं रही। अरे मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है, जिसे अपने परिवार से इतना प्रेम मिला हो, जिसे... नहीं, मेरा तात्पर्य चंद्रमा से है। आपको उनके साथ कोई कष्ट, कोई दुख तो नहीं है ना? अरे नहीं, चंद्रमा के साथ विवाह होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना मान देते हैं कि एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाते हैं। इतने समय तक इसीलिए तो तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकी। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तो फिर आप इतनी खोई खोई सी क्यों हैं? आपके होठों पर तो मुस्कुराहट है, परंतु आपकी आंखों में ऐसा सूनापन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब कन्या अपने विवाह के बाद पिता के घर आती है तो उसका भावुक होना तो स्वाभाविक है ना। पर तुम अभी नहीं समझोगी, अपने विवाह के पश्चात समझोगी। मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। आप ठीक कहती हैं। चंद्रमा की पत्नी होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। निस्संदेह चंद्रमा से विवाह कर आपका जीवन सफल हो गया, और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर छवि है उनकी। मुझे आज भी याद है, जब वो विवाह करने के लिए यहाँ पधारे थे तो सारी लड़कियां आपसे ईर्ष्या कर रही थी। बार बार कह रही थी कि आप और रोहिणी दीदी बहुत भाग्यशाली हैं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। कोई बात अवश्य है। आप रो क्यों रही हैं? भाग्यशाली मैं नहीं, रोहिणी है। उनका सारा प्रेम, सारा ध्यान, सब कुछ रोहिणी के लिए। मेरा तो उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं। हर दिन, हर क्षण उनके मुख पर केवल एक ही नाम रहता है, रोहिणी, 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 रोहिणी। माँ, मैंने जिस समय दीदी को देखा उसी क्षण मुझे संदेह हो गया था। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता।
कई बार तो ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मैं रोहिणी जितनी सुंदर भी तो नहीं, पर माँ, उनकी उपेक्षा मुझसे सहन नहीं होती। और रोहिणी? वो बेचारी क्या कहेगी? थोड़ी नासमझ है ना, उसे तो मेरे दुख का आभास भी नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं चंद्रमा को समझाऊंगी। वो ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? मेरी दोनों पुत्रों के साथ विवाह किया है उन्होंने, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? वहां कई बार तो मैं तड़प जाती हूँ कि वो मुझ में ना रुचि रखने का कारण तो बताएं। कम से कम मुझे पता होगा कि आखिर मुझ में कमी क्या है। क्या वो स्वयं मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? दीदी, आप यही चाहती हैं ना कि वो आपके साथ कुछ समय बिताएं? तो ये संभव है। वसंतोत्सव में हमें इसका अवसर अवश्य मिलेगा, आप दुखी ना हो। जी समीर। हम ये सोच रहे थे कि जो सती जी हैं, इन्होंने नोटिस ले लिया कि उनकी जो दीदी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, और आखिरकार वो अपने कक्ष में ले गई हैं। इलादा करके उन्होंने अपनी दीदी से पूछ ही लिया कि आप खुश तो हैं, चंद्रमा जी से कोई आपके इख्लाफात तो नहीं चल रहे। लेकिन जो उनकी दीदी हैं उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी चंद्रमा जो है उनके साथ शादी हुई है और उन्होंने मुझे बड़ा खुश रखा हुआ है। तो लेकिन सती जी जो हैं वो पूछने पर उन्होंने जब नहीं बताया, तो फिर सती जी ने कहा चले ठीक है, मैं वैसे ही फिर फिक्र कर रही हूँ। मुझे ये लग रहा था कि आप खुश नहीं हैं, क्योंकि एक तो आप अकेली आई हैं, एक आपकी ऊपर ऊपर से मुस्कान है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू है। लेकिन जब उन्होंने बात छेड़ी, उन्होंने कहा कि वाकई आप खुशकिस्मत हैं, और जब आपकी शादी हुई उस दिन सारी लड़कियां जो हैं वो आपसे यही कह रही थी कि आप और रोहिणी दीदी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपकी चंद्रमा जी से शादी हुई है। यहाँ पे उनका जज्बात जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहे, और आंखों में आंसू जब कंटिन्यू हुए हैं, तो यहाँ पे सती जी जो हैं उन्होंने फिर नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रही हैं, अगर आप खुश हैं तो। फिर उन्होंने बता दी, उन्होंने कहा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, बल्कि रोहिणी जो है वो भाग्यशाली। रोहिणी। हम्म? रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी है। रोहिणी जो हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका जो नाम है वो बार बार चंद्रमा लेते हैं। वो प्यार भी सारा उन्हीं से करते हैं, मुझे तो वो टाइम ही नहीं देते, बल्कि उस घर में मेरा होना ना होना एक बराबर है। जी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, और मैं देख रहा था एक्सप्रेशन, क्योंकि बड़ी बहन है ना, और वो उससे छोटी हैं, रोहिणी जो हैं, तो वो उनको भी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि मेरी बहन है, तो मैं अगर जाती करूँगी, वो अब सिर्फ अपना हक चाहती हैं, और वो राइट पे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी भी शादी उनसे ही हुई है, और मेरे ख्याल में चंद्रमा को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। उन्हें कहीं न कहीं, क्योंकि एज़ लेडीज़ जो है, कहीं न कहीं महसूस होता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, फ़ोकस नहीं करता, आपको तवज्जो नहीं दी जाती, रद्द किया जाता है, तो उन बातों पे, जिन बातों पे आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझ में ये हासिलियत और ये चीज़ है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, या अपनी जगह बना सकती हूँ, लेकिन आपको फिर उसी जगह पे इग्नोर किया जाता है। तो फिर आपके ज़हन में डाउट आता है कि मुझ में को कमी है, शायद मैं मोहब्बत ठीक तरह से नहीं कर रही, तवज्जो ठीक तरह से नहीं दे रही, तो फिर बंदा अपने आप में वो कुढ़ता रहता है। और वही हिसाब हुआ रोहिणी जी की जो बड़ी सिस्टर हैं, उनके साथ यही रवैया जो है वो होना शुरू हो गया। तो उसके बरक्स उन्होंने दिखाया भी कि किस तरह चंद्रमा जो है वो रोहिणी जी के साथ ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। वो जो क्वालिटी टाइम होता है वो डिवाइड होना चाहिए, हालाँकि वो सिंगल वे में रोहिणी के लिए, उनके लिए वो होता है। तो ये चीज़ सती जी को महसूस हुई, और बहुत कोशिश की उनकी बड़ी सिस्टर ने अपने जज़्बात व एहसासात छुपाने की, कि किस तरह मैं बातों में उलझाकर इस चीज़ को निकाल ही दूँ और मेरे मुँह से वो ना ही निकले। लेकिन जज़्बात के बहाव में आकर वो उनके मुँह से निकल ही गया कि ये वजह है और ये चीज़ है, और ऊपर से उनकी माता ने भी सुन लिया। तो सिचुएशन नो डाउट, वो कह रही हैं कि बसंत का जो ये त्योहार है, वो जो इवेंट उन्होंने रखा हुआ है किस्म का,
वो होने वाला है, तो उसमें उनको मौका मिलेगा। मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लाया नहीं जा सकता इस चीज़ के ऊपर। ये कोशिश देखने लायक होगी कि सती जी एक उनके पिता के मुताबिक कि समझदार लड़कियाँ, और किस तरह मतलब वो हर चीज़ को हैंडल करती हैं। तो इस सिचुएशन को, ये अपनी बहन वाली सिचुएशन को किस तरह वो हैंडल करेंगी, और वो ताल्लुकात में बेहतरी किस तरह लेके आएँगी, ये देखने लायक होगा। जी, बिल्कुल जी। और वही हुआ जिसका डर था कि उनकी आपस में नहीं लग रही और वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और लेकिन जो है वो रेवती जी को जो है वो पता ही नहीं है कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है, रोहिणी जो है वो मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इसलिए शायद उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन असल वजह उनको नहीं अभी पता कि मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मुझे क्यों नहीं टाइम दिया जा रहा। और क्योंकि अभी जो है सती जी ने एक हल निकाला है कि उत्सव जो है वो शुरू होने वाला है, वसंत उत्सव। तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मौका ढूँढेंगे कि वो आपके पास जो है वो ज़रूर उस मौके में आपके पास आएँ। वो ऐसा कोई जो है वो इवेंट रखेंगे शायद, तो उसमें टाइम दिया जाएगा। और ये फिर हो रहा हो है ना सकता बसंत वाला जी। बिल्कुल बसंत वाला जो हुँ, इवेंट वो अभी उसी के लिए बुलाया गया है उसी के लिए ना। वो हो रहा है। तो उस पे जो है वो इकट्ठियाँ करेंगी। लेकिन असल वजह क्या है वो चंद्रमा भी बताएँगे। अभी उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अभी तक ज़ाहिर है, हमें नहीं अभी पता कि वो क्या सोच के नहीं कर रहे, क्या सोच के टाइम नहीं दे रहे। वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो है इनको यही लगता है कि मैं हो सकता है कि ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे रहे, मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। और रोहिणी जी के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है एक क्योंकि वो और मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं। एक और चीज़ भी है ना, जब वो नीचे आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं आपके जो प्रजापति दक्ष हैं, आपके वालिद हैं, उनकी तबीयत को जानता हूँ, फैसले कुछ कर लेते हैं, कुछ कर देते हैं। मुझे लगता है चंद्रमा के साथ जो बड़ी ओहो! बहन की शादी जो की गई है ना, वो वो तुम्हें हो पता सकता नहीं है है। कि इस शादी से कुछ ना हो। हो हाँ, सकता है कि वो पहले से प्रेम जो है वो रोहिणी से करते हों हाँ, और शादी ज़बरदस्ती इनसे भी कर दी गई हो। ये हो शायद सकता हो है। सकता है ये रीज़न हो, कारण हो। लेकिन ये है कि वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक इनको भी नहीं पता कि रीज़न क्या है, क्या नहीं है। तो लेकिन ये है कि उनकी माता ने भी सुन लिया है, अभी वो भी परेशान है। लेकिन कोई ना कोई अभी हल निकालेंगे इनका भी और असल वजह भी पता चलेगी। और अभी वो तो आगे पता चलेगा। आगे एपिसोड अभी देखते हैं। बिल्कुल जी। और आगे शुरू होने वाली है महासभा भी। बिल्कुल जी, लेट्स सी जी। आप भी देखें, हम भी देखते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।